तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। परमात्म स्वरूप सद्गुरु को नमन करके आज का श्रीमद् भागवत का वैदिक स्पष्टीकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। गुरु नगरी अमृतसर में आदरणीय गोयल साहब के यहाँ इस वैदिक साहित्य का भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के सिद्धांत से युक्त श्रीमद् भागवत का जो स्पष्टीकरण हो रहा है, आप सभी सज्जन उसका आनंद ले रहे हैं। हमारे जीवन में भ्रम संशय दूर होकर सद्गुरु निष्ठा विश्व रूप में तद्रूपता कैसे हो, उसके लिए इस रहस्यमय ग्रंथ का चित्रण श्री व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को समझाया। उनकी परंपरा में वैशंपायन ने भरत वंश का इतिहास जन्मेजय को सुनाया, परंतु सुखदेव जी के समय महाराज परीक्षित हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित को जो कर्म ज्ञान भक्ति उपासना और मोक्ष का तत्व ज्ञान बोध दिया। उसी को 400 साल बाद श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया। उसका स्पष्टीकरण यथार्थ बोध यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी अभिन्नाथ रूप सज्जनों, कल तक हम सब ने भगवान के रहस्य को लेखन कार्य में कथाएं विचित्र प्रकार से लिखी जाती हैं, जिससे और खास तौर से मुख्य रूप से द्वापर के अंत में कलयुग में मनुष्य तमोगुण प्रधान भयानक भाव धारण करने वाला होता है। रोचक बात भी उससे छूट जाती है। इसलिए कृष्ण चरित्र के मनन का दृश्य 6 दिन से शुरू किया गया। अनुभव यही आता है कि गुरु ज्ञान से ज्ञान मिलने के बाद मनन अवस्था में जो दृश्य, लक्ष्य और भाव जीव को उत्पन्न होते हैं, जिससे वो परंपरा प्राप्त योग अर्थात सनातन ब्रह्म विद्या के अपरोक्ष अनुभव को ग्रहण कर सके, उसके दृश्य को समझाने के लिए ये चित्त की चित्रित की गई यथार्थ कल्पनाओं का निरूपण है, जो भयानक और रोचक दो प्रकार से व्यक्तियों को समझाया गया। क्योंकि गुण हराश युगानुसार युग का जिस प्रकार गुण होता है, उसी प्रकार उसका दृश्य उपस्थित होता है। आज कल तक हमने मटकी से माखन अर्थात गाय हो, फिर वो तृण चरे, फिर दूध हो, फिर उसे जमाया जाए, फिर मथानी से मथा जाए, इतने सारे प्रयास के बाद मक्खन होता है। यही हमारी मनन की अवस्थाएं हैं जो हम सब ने समझी। आगे कृष्ण जी का मिट्टी खाना, आधार बताना,
अहम सर्वभावेन भारत, मैं ही सर्वरूप हूं, मेरा अधिष्ठान यह देह है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, मेरा जन्म किस लिए होता है और मेरा कर्म क्या है। मेरे धर्म स्थापना का कर्म और अक्षर भाव अविनाशी तत्व से होने वाला जन्म, इसको विरले लोग जानते हैं, कम लोग समझ पाते हैं, कम लोग उसे पहचान पाते हैं। इसलिए उसे मिट्टी खाना और मुंह खोलकर, अर्थात ये मुंह के जबड़े फैलाकर नहीं, बल्कि स्पष्ट तत्वबोध करा देने से मैं ही सर्व हूं, मैं ही विराट हूं, मैं ही अखंड हूं, मैं ही अवतार पद का अधिकारी हूं, ये सिद्धि भगवान राम ने भी अपनी माता कौशल्या को की थी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पालक माता यशोदा को किया और उनके भ्रम का निवारण हुआ। पुत्र मोह की आसक्ति समाप्त हुई। कृष्ण जी के इन्हीं मनन भावों में का एक दृश्य है, कथा लिखी गई। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं। यहां ध्यान रख लेना है, इन कथाओं में सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, इन कथाओं में सूत जी शौनकादि ऋषियों से बोल रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है। जो कथा पढ़ते हैं, ग्रंथ रखते हैं, वो इसे समझें, क्योंकि सूत जी 400 साल बाद अनेक आश्रमों से जो सुन के आए थे वो सुना रहे। पर सुखदेव जी तो महाराज परीक्षित के समय स्वयं उपस्थित थे और व्यास ने महाभारत की घटनाएं देखी थी, इसलिए वो प्रत्यक्षदर्शी थे। पर सुखदेव श्रुत थे और सूत जी तो संग्रह करता थे कि ये विवेक जागृत करके इन कथा रहस्यों को समझकर अपना कल्याण करना। कृष्ण की गति को देखते हुए यशोदा मां ने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया, पर ऊखल से बांधने के लिए उनकी चंचलता देखकर यशोदा रस्सी लाई और जिस रस्सी से बांधे वही 2 अंगुल छोटी हो जाए। दूसरी रस्सी लाई, फिर उससे बांधा, वो भी 2 अंगुल छोटी निकल गई। ऐसी अनेक रस्सियां घर भर की जोड़ी, जो उनके पास लाख गायें थी उनकी रस्सियां जोड़ दी। ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबा के 1 लाख गैया 9 मन माखन होए। अब कहने वालों ने कसर तो रखी नहीं, तो अब 1 लाख गायों की रस्सी जोड़कर जब बांधा गया तो अभी 2 अंगुल छोटी रह गई। ऐसा ही कागभूषुंड जी के बारे में भी भगवान जब अपने आंगन में खेल रहे थे, उनका प्रसाद लेके मैं उड़ा, भगवान ने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बस मैं उनसे 2 अंगुल दूर रहता था। आत्मरूप सज्जनों, ये 2 अंगुल छोटी पड़ जाने का क्या, अरे 1 आध बालिस्ट पड़ जाती, 1 आध हाथ पड़ जाती, 10-20 फुट पड़ जाती, और किसी लक्ष्य को समझाने के लिए ये लिखा गया। और वो लक्ष्य है, मैं उससे अलग नहीं हूं, वो मेरे से अलग नहीं है। ऐसी अखंड निश्चय में 2 अंग ही बाधा है, एक क्षर साकार, दूसरा अक्षर निराकार, एक देह, एक आत्मा, मैं और वह। जब तक ये द्वैत भाव रहता है, 2 अंग माने जाते हैं, एक हमारा निराकार अंग, एक साकार अंग, तब तक परमात्मा निश्चय स्थिर नहीं होता, वो पकड़ में नहीं आता।
वो बंध नहीं सकता। इसलिए दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। ये सर्वभाव मैं बैठे बिना, जिनका जड़ भाव, चेतन भाव, जगत भाव, माया भाव, ईश भाव आदि जितने भी कल्पित भाव हैं, वो द्वैत जब तक शेष रहेगा, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण तक परेशान करने वाला वो द्वैत्य, मैं परमात्मा जान गया, ये अभिमान जब तक शेष रहता है तब तक वो रस्सी प्रेम डोर से वो बंधता नहीं है। ये प्रेम डोर कहलाती है। पतंग जब तक प्रेम रूपी डोर से बंधी रहती है तब तक वो आकाश गमन करती है, और जैसे ही डोर कट जाती है वो स्वतंत्र हो जाती है और टूट जाती है। आज हमारी प्रेम डोर, गाना जरूर गाते हैं, आप तो सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जाविद राखे राम, पर वो विधि कौन सी है जिसकी विधि से राम रखता है? कौन सी विधि है? राम रखता है अपने वर्ण गुण अनुसार आचरण से। आपका जो स्वभाव गुण है, सहजम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचर, जो सहज कर्म से सदैव रहता है वो सदैव मुक्त है, सर्वदा मुक्त है वो सा। भगवत गीता कहती है वो सदैव मुक्त है, वहां बंधन है ही नहीं। जो अखंड है, निर्बंध है, जो सबके बंधन खोलता है, यशोदा उसे बांधना चाहती है और प्रभु भी बंधता है परम प्रेम के पाले पड़कर। पर जहां द्वैत नष्ट हो जाए, दो अंगुल की दो अंग, एक साकार अंग, एक निराकार अंग, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक माया, एक ब्रह्म, एक जीव, एक ईश्वर, ये सारी द्वैतता जहां समाप्त हो जाती है, बंध गए कृष्ण। देखा मां परेशान हो गई, उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार बंधता हूं वो तरीका समझ ले, मैं सर्वभाव में बांधा जा सकता हूं। कोई मुझे द्वैत में बांधना चाहे तो संसार तो मेरे आश्रित है, वो उसके साधन मुझे कैसे बांधेंगे? और वो बांधने के बाद उन्होंने उस रस्सी को ऊखल से बांध दिया। ऊखल उसे कहते जिसमें कुछ कूटा जाता है, पर अब आधुनिक समय में तो डमरू के आकार का बना होता है, दोनों तरफ उसको गड्ढा होता है, चाहो तो इस पार से रख लो, इस पार से कूट दीजिए, वो उस पार रख दीजिए। अब ये निर्माण बंद हो गए हैं। लकड़ी के पहले उखल होते थे, लकड़ी से ही कूटा जाता था और उनकी बनावट डमरू जैसी, दोनों तरफ मुंह होते थे। ऐसा रख दिया तो इस तरफ, क्योंकि मिर्च नामक पदार्थ एक साइड में कूटा जाता था, और जो मिर्च आदि नहीं खाते थे, मसाले आदि, वो दूसरी साइड कूटे जाते थे। चावल है, धान है, शक्कर है और मीठी चीजें हैं, वो दूसरी साइड, और नमक मिर्च आदि दूसरी साइड। इसलिए उखल के दो मुंह होते थे। यही बांध देना है। ये द्वैत, जैसे डमरू में मुंह दो होते हैं पर सुर एक होता है, उखल की बनावट भी वही है। और उस उखल से बांध दिया, अर्थात कृष्ण जी ने कहा मुझे जिसमें बांधा जा रहा है वो दोनों एक ही है। कर्म दृष्टि से दोनों में भेद है, अखंडता तो एक ही है। उस उखल को घसीटते हुए उस आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, ऐसी कथा है। भगवान ने उस उखल को उन दोनों वृक्षों के बीच में फंसा लिया, आपन निकल गए, उखल अड़ गया। दोनों वृक्ष, ऐसे जो वृक्ष होते हैं उनके बीच में अड़ गया।
एक जोर से उन्होंने हल्का सा झटका मारा, दोनों पेड़ टूट गए, चढ़चढ़ा के गिरे। घर के लोग दौड़े कि इतने बड़े पेड़ गिरे, बच्चा खेल रहा था, उसको तो नहीं कुछ हो गया। देखा तो कृष्ण के सामने दो मनुष्य खड़े हैं, दो मनुष्यों से कृष्ण जी बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण को प्रणाम करके वो दो मनुष्य चले गए। इस कथा का क्या रहस्य है? यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, उनका नाम था यमल और अर्जुन। यमला अर्जुन कहलाते। एक अर्जुन था, एक यमल था। ये कुबेर के पुत्र थे। कुबेर का अर्थ होता है धनवान। जब जब धर्म की विकृति होती है, धनवान लोग सबसे पहले चरित्रहीनता और अपनी मनसोक्त धर्म और मनसोक्त प्रतिष्ठा के कार्य करने लगते हैं। इसलिए कुबेर के ये पुत्र शराबी, दुष्ट, चरित्रहीन हो गए थे। तो इनको श्राप दे दिया गया कि तुम वृक्ष हो जाओ। ये कोई योनि बदल जाएगी ऐसा नहीं, जड़ता का, उल्टे का, मुंह नीचे घुस गया, पैर ऊपर हो गए। जैसे कोई चरित्रहीन होता है, सत्कर्म नहीं करता, तो उसको एक भाषा बोली जाती है, मुहावरा बोला जाता है, ये उल्टा चलने लगा। उल्टा चलने का अर्थ होता है मनुष्यों के ऐसे चरित्र न करके वृक्षों की जड़ता जैसा आचरण करने वाले। ऐसी उपाधि दी गई थी। पर ये रोचक कथा यशोदा के यहां, जिसको यश प्राप्त होता है उसके आंगन में ये दो वृक्ष, दो विकार, यमल और अर्जुन, अमल से घिरे हुए यानी विकारी, और अर्जुन अर्थात अर्जन करने वाले, संग्रह करने वाले, ये संग्रहों का विकार करने वाले यहां अर्थ किया गया। ये नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा, यशोदा आपके यहां मैं भी हूं, आपको मैंने अपना जो अखंड स्वरूप है ये भी दिखाया। अब आपके यहां दो अभिमान नहीं रहना चाहिए। एक तो विकृत जड़ बुद्धि के विचार, चरित्रहीनता, और बड़े आदमी बनने का सपना। और अर्जन जो तुम समेट के रख रहे हो, यहां अर्जुन का अर्थ अर्जन करने वाला, संग्रह करने वाला है। वो अर्जुन भी जो महाभारत में था वो भी संग्रह करता था, परंतु उसने अस्त्र शस्त्रों के साथ धर्म और विवेक को भी संग्रह किया। पर यहाँ के अर्जुनों ने केवल शराबी, धन, वैभव, सम्मान कृष्ण जी ने तोड़ दिया। जिस घर में कृष्ण रहते हैं वो दोनों शाखाएं, दोनों तरफ के अंग, जो जिसे हम उखल कहते हैं, जो कूटने के काम आता, कूट कर बारीक कर दिया जाता है। स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाना उखल कहलाता है। इसलिए सदगुरु के उखल में, ज्ञान के मूसल से जिन्होंने चोटें सही हैं, उनका सिर स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण चारों अवस्थाओं को समझने योग्य हो जाता है। इस हेतु को जड़ वृक्ष की उपमा देकर के समझाया। वो कुबेर के पुत्र प्रणाम करके चले गए। अर्थात धन वैभव और देह वैभव, ये दोनों प्रकार के वैभवों का यशोदा के आंगन से अंत करा दिया गया। तब भगवान भक्त हुए। इस तरह का चित्रण मनन दशा का भी है। हमारे भी मनन अवस्था में
हमें विद्याभिमान भी होता है और अपने जाति कुल गोत्र, और अगर परमात्मा ने कुछ द्रव्य धन भी दे दिया तो उसका भी अभिमान होता है। इन अभिमानों से बचना भी तत्व ज्ञान के लिए जरूरी है। तत्वबोध कर्ता और तत्वबोध ज्ञाता दोनों को इन अभिमानों से दूर रहना चाहिए। निराभिमानी होने पर ही सत प्राप्त होता है, अन्यथा नए नए वृक्ष हमारे आंगन में, हृदय रूपी आंगन में उग जाते हैं, उन्हें उखल में कूट कर अलग कर देना चाहिए, निर्विकार हो जाना चाहिए, द्वैत को फंसा के इस अज्ञान को तोड़ देना चाहिए। ये मनन की एक दिशा है। यहां तक गोकुल में थे ये सबने सलाह की, अरे गोकुल में उत्पात होने लगा, देखो तो 4-4, 5-5 उत्पात हो गए। इंद्रिय समूह है ये। इंद्रिय समूहों में यहां तक का उत्पात होता है, यहां तक के विकार होते हैं। अब गोकुल छोड़ देना चाहिए, ये रहने योग्य जगह नहीं है। इसलिए इंद्रियों को एक होना नहीं कभी। आगमा पायनो नित्या तांतितिक्षस भारत। इंद्रियों के विषय आवागमन युक्त हैं, इन्हें बस नहीं होना। कान की चीज कान से अलग आएगी, नाक की अलग आएगी, एक का दूसरे से कोई मेल नहीं है। इसलिए क्या करो, तांतितिक्ष भारत, अनित्य आते जाते हैं, सहते जाओ भारत। ऐसा कहने से गोकुल इंद्रिय समूह के विषयों का परित्याग कर दिया गया। कहां तक इनका निवारण करेंगे? तस्मात् वासनाम परित्यजेत, इसलिए इस वासना को छोड़ देते। अब वहां से नंद बाबा, यशोदा, गायें और भी जो समूह था, वो सब का सब वृंदावन के लिए चल दिए। तो वृंदावन के लिए अपनी गाड़ियां, उनके साधन, उनकी उपाय, उनकी बहुत सी चीजें लेके वृंदावन की ओर, और छकड़े कहलाते हैं उस समय, जिनमें बैल जोते जाते हैं, उनमें सामान भर के गोकुल छोड़ के वृंदावन के लिए चल दिए। हमारी भी मनन अवस्था, इंद्रियों से जब ऊपर जाएंगे, वृंद नाम समूह का है। इंद्रियां अलग अलग होती, आंख की कान से मेल नहीं है, कान का नाक से मेल नहीं है, नाक का मुंह से मेल नहीं है। ये अनेक प्रकार के विकारों को फैलाती हैं और अलग अलग होती हैं। पर वृंद मन वन है, जंगल है, वो है मन। वो सामूहिक विकार फैलाता है। वो तमोगुण का विकार पूरी पांचों इंद्रियों में फैला देगा, रजोगुण का फैला देगा, सत्वगुण का फैला देगा। इसलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वो हमारा मन का मनन है। अध्यात्म में इंद्रियां विजय होकर जब मन की ओर प्रस्थान करते हैं, जीत लेवे गुणों को, गुण विजयी करने के लिए, गुणों को जीत लेने के लिए, गुण के विकारों को और उसके यथार्थ सत्यता को जान लेने से उसमें बंधन नहीं होता, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। वृंदावन चले तो सबसे पहले रास्ते में उन्हें वृत्तासुर मिला। वृत्तासुर, वृत्तासुर की कथा पहले भी आ चुकी है। दधीच की हड्डियों का वज्र बनाया गया था, वृत्तासुर को मारा गया था। वो वृत्तियों में का असुर था जिसे इंद्र ने मारा। यही कथा है। वो वहां दूसरे प्रकार से समझाई गई। महाराज दतीत की हड्डियों का वज्र बनाया गया और वो वज्र से मारा गया। यहां रास्ते में वृत्तासुर बछड़ा बन के आ गया। इंद्रियां गाय है तो उन इंद्रियों में विषयों का दूध निकालने के लिए मन बछड़ा है। जब तक मन नहीं लगा होगा किसी विषय में, तब तक हम उस विषय की ओर आकर्षित नहीं होंगे। जैसे हम अभी ये
तत्व ज्ञान का विवेक युक्त कथा सुन रहे हैं, पर बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा अरे कृष्ण लीला, इन्होंने तो न गोपियां बताई, न मटकी थुड़वाई, न बालपन के वो साड़ी पकड़ के लोटे, न मट्टी चाटी, ये क्या समझा रहे हैं? तो इनका मन बछड़ा नहीं बना। तो जिनका मन बछड़ा नहीं बना उन्हें भगवत गीता का भी यही लिखा है। गीता उपनिषदों का दूध है, कृष्ण ग्वाल हैं। अर्जुन बछड़े को उपनिषदों का दूध निकाल के गाय बना के कृष्ण जी ने अर्जुन रूपी बछड़े को पिला दिया। अर्जुन सुवत्स दोग्धा गोपाल नंदना। ये सब उपमाओं के द्वारा समझाया जाता है। तो वृत्ति के आसुर अर्थात मन जब बछड़ा हो जाए, पर बछड़ा दो प्रकार का होता है, सब दूध पी जाता है और दूध में सहयोगी होता है। तो जब आसुर भाव धारण करता है तो सारी गाय का दूध पी जाता है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये आसुरी वृत्ति है, वृत्तासुर। जब हम समूह की ओर जाते हैं तो एकाकीपन, अपना भोग, अपना ऐश्वर्य, अपनी संपदा, अपनी इच्छाएं, इसका बड़ा सुंदर प्रमाण मेरे जीवन में घटित हुआ, आपको भी सुना देते हैं। विज्ञानशाला में जब मैं पढ़ने गया तो एक चादर ले गया था साथ में नीचे बिछाने, वो बड़ा सा था। हमने उसे बिछा लिया लंबा चौड़ा और उस पे लेट गए। हमारे संचालक जी आए, उन्होंने कहा इतना चौड़ा आसन क्यों लगाया, इतना चौड़ा चादर क्यों बिछाया, यहां भी तुम्हें जगह घेरने की इच्छा है। अरे तुम 2.5 फुट में की जगह 3 फुट ले लेते, तुमने तो ये 5 फुट में घुमा दिए। तुम्हारी वृत्ति अभी भी है कि इतनी दूर तक मेरे पास कोई ना रहे, समूह में रहना सीखो। ये अखंड समूह है जिसमें प्रकृति के चारों उद्विश्व दंड जारज रह रहे हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो एकाकी रहता है, समूह से भागता है, समूह में रहना नहीं आता, समूह में जुड़ना नहीं आता। इसलिए ये आज हजारों टुकड़ों का दृश्य भास रहा है। वो बात आज भी याद है और आप सबको भी याद रहना चाहिए। जिसे अपना मानते हो उसे गले लगा लेते हो, और जिसे अपना नहीं मानते हो उसे दुत्कारते हो। गंदगी और प्रेम बुरा और धूल भरा, लड़का कितना ही गंदा एक मजदूर का भी होता है, वो जब गंदगी से लौटता है इसके बाद भी उसकी माँ उसे पुत्र ही देखती है, गंदगी नहीं, क्योंकि वो अपना आत्मरूप है। ऐसा ही जिन्हें अखंड बोध हो गया है, जो अपने को आत्म भाव में ज्ञानवान, आत्मस्वरूप, हमारी स्थिति हो गई, ऐसे ढोंग फैलाते हैं, उनका चरित्र देखिए। देखो मैं चरित्र कलयुग कर, तब पता लगता है कि ये तो आत्मज्ञान के नजदीक से भी नहीं निकले, समझने की तो बात क्या है। इसलिए आत्म सज्जनों, आसुरी वृत्ति हो चुकी। भगवत गीता कहता है हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी, उन्हें स्थायी शांति प्राप्त होना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनके मन में सदैव हर एक के प्रति द्वेष रहता है, और द्वेष जहां रहेगा, गुण द्वेष होना, गुण विकार होता है, द्वेष नहीं। जैसे
शराब एक विकार है, उस विकार से दूर रहिए। पर वो दुनिया में हो ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हम ठीक से नहीं समझ पाते वृत्ति को। जब गोकुल से वृंदावन के लिए चलते हैं तो वृत्ति भोगी हो जाती है, बछड़ा बन जाती है, चिपक के चलती है और अधिक उपयोग करना चाहती, सम्मान ज्यादा चाहती है। यही है आसुरी वृत्ति, वृत्तासुर। इसको सबसे पहले निवारण कर लेना चाहिए। ये सतोगुणी भाव है। लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, सतोगुणी हूं, मैं ये सुना रहा हूं, मैं सुनाने की योग्यता रखता हूं, ये अभिमान ज्ञानी से चिपका रहता है। यही वृत्तासुर की वृत्ति है। ये उसकी वृत्ति बछड़ा बन के चिपकी उस ज्ञान के साथ। इसी को वृत्तासुर कहते हैं। कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान, ज्ञानाभिमान का रूप अनेक रूपों में हमारे साथ जुड़ा रहता है। और ये वृत्तासुर से अगर थोड़ा बहुत और स्थूल हुए, जिनको वृत्तासुर चिपका रहेगा, उनकी पहचान बताई गई है इसमें। वृंदावन के किनारे पहुंचने से पहले एक बड़ा भारी बगुला मिलेगा। बड़ी चोंच होगी और उसमें कथा लिखी है कि उसकी टांगें 1-1 योजन लंबी थी, चोंच 3 योजन लंबी थी। अब लिखने वालों को क्या कहा जाए। बगुले का अर्थ होता है ये कामी विषयी सठ कागा, जो कामी विषयी हैं, जो बाह्य दृश्य से तो बड़े उजले चमके दिखते हैं, पर अंतस्थ में अंदर भोग इच्छा बसी जिनको, उन्हें बगुला कहा जाता है। कामी काक बलाक बिचारे, अनेक कामनाएं उनके अंदर छिपी होती हैं। वही कौवे और बगुले नाम से जाने जाते हैं। तो जिनकी वृत्तासुर, जिनकी वृत्तियां असुरी भाव को धारण करेंगी, वृंदावन चलने पर भी दैवी आश्रमाश्रिता 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, देवी और आसुरी। देवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी वृत्ति मुक्ति की ओर, बंधन रहित निश्चय की ओर ले जाती है। आसुरी वृत्ति बंधन कराती है। तो ये बगुला, इसका अर्थ होता है बकासुर। जिन्हें ज्ञान अभिमान, जिनके अंदर सत्य स्थित नहीं होता, वो फिर बकते हैं। इसे कलयुग में तत्वदर्शी तो होते नहीं हैं, प्रवचनकार रहते हैं। तो जब कोई उनकी टिप्पणियां करता है, उनके मंच से उनकी तारीफ करता है, उनका बड़ा सम्मान किया जाता है, तो एक विचित्र नाम लिया जाता है। वो मेरे लिए भी लेते हैं कभी कभी लोग, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। वो कहते हैं बक्ता आए हैं। बक्ता, बक्ता का अर्थ ही बगुला होता है। बकासुर हैं ये केवल बकवास करते हैं, रहस्य न समझते हैं, न समझा सकते हैं। अनावश्यक, आधारहीन, आत्मज्ञान के रहस्य को न जान के अब बगुला कृष्ण जी के रास्ते में चोंच फाड़ के बैठ जाएगा। क्या हेतु है इसका? हमारे मनन की दशा है, जब अगर वृत्ति हमारी अभिमान में परिवर्तित हो जाएगी तो हम बड़े बड़े व्याख्यान कौशल्य तो हो जाएंगे, बड़े बड़ी व्याख्यान तो करने लगेंगे, बड़े बड़े वक्ता तो हो जाएंगे, पर अंतस्थ में धन
कितना मिलेगा, सम्मान कितना मिलेगा, कोई पूछेगा कि नहीं, हमारे को कितना माला डाली गई कि नहीं। हाँ, विचित्र बातें होती हैं। कुछ लोग तो इसी में हैरान है कि हमारे गले में माला ही नहीं डाली गई। कितनी महत्वाकांक्षा हमारे अंदर छिपी रहती हैं। ये बनावटी दृश्य लगता तपेश्वरी जैसा है, परंतु उसमें बड़े ही काल्पनिक और भ्रमात्मक बातें रहती हैं। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि रुद्राक्ष मोती माला का भौतिक आध्यात्मिक अर्थ भी बता दीजिए उन्हें, मेरे गले में शायद बगुला दिख गया होगा। अच्छी बात पूछ ली, मैं जरूर इसको स्पष्ट कर देता हूं। लोक मान्यता है रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष कहलाता है, लकड़ी नहीं। लकड़ी तो उसका प्रतीक है। रुद्र नाम है कल्याण करने का, रुद्र नाम है शिव का, रुद्र नाम है तीसरे नेत्र का, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। यह दिव्य दृष्टि जिसने हृदय में धारण कर रखी है उसका प्रतीक है। और मोती का प्रतीक है हंस। संत हंस गुण गाहें, ये प्रतीकात्मक है। जड़ देह में जड़माला धारण करके लोक लुभावन लोक में ऐसा लगता है। रजोगुणी वृत्ति को दबाने के लिए, सत्य में उनकी रुचि पैदा हो उसके लिए धारण की जाती है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के प्रश्न, विज्ञान प्रकाश के प्रश्न को पढ़ लें। उनसे पूछा गया था आप त्रिपुंड और ये माला क्यों धारण करते हैं? अर्थ चाहिए कि देख लें। इसलिए देह होने से देह दृश्य भी चाहिए, और त्रिगुणात्मक लोगों को इसमें रुचि पैदा हो, यह प्रचारक का हेतु है, निश्चयी का नहीं। अर्थात इसके बाद बकासुर के बाद अघासुर आ गया। ये तीन अवस्थाएं आएंगी गुणों की। पहले वृत्तासुर, फिर वृत्ति अभिमानी हुई तो बकासुर, और बात ठीक से नहीं जमी, नहीं समझा पाए, न समझ में आई तो आ जाता है अघासुर, यानी नींद। जब तत्व ज्ञान का बोध नहीं होता तो फिर उन्हें ओंघासुर सताता है। वो फिर आते ही सो जाते हैं। उनको कहते होने दो जो हो रहा है, और बाद में पूछ ले हो तो वो कहते हैं बड़ा आनंद आया। अब मैं एक आपको दृष्टांत सुनाता नहीं हूं, पर मुझे याद आ गई, दृष्टांत सुना देता। एक गांव के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो कभी कथा सुनने नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे। उनकी पत्नी बार बार कहती थी एक आध दिन तो सुने आओ, कभी पूरा गांव बुलाता है तुम जाते ही नहीं हो। बार बार कहा गया, घर में रोज कलह होता था कि सुने आओ, तो वो चले, सुनने चले। जब वो कथा के नजदीक पहुंचे तो लोगों ने देखा कि आज बड़ा पटेल आ रहा है। हाँ, आज तो प्रतिष्ठित गांव का सबसे सम्माननीय व्यक्ति आ रहा है। तो अब 2 3 4 लोग खड़े हुए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। उनको 4 6 बार कहा, आसन पर बिठाल दिया। अब आसन पर जब बैठ गए, अब कथा शुरू हुई तो उनको तो समझ में कुछ आई नहीं, तो नींद लग गई। अब जब नींद लग गई तो अब उन्हें जगाए कौन? कुछ देर के बाद सब चले गए।
वो जिसकी दरी बिछी थी वो बैठा था कि अब ये पटेल जगह उठे तब मैं दरी उठाऊं। तो वो उनकी नींद खुली कि अरे कथा पूरी हो गई, बड़ा आनंद आया। तो वो जो दरी उठाने वाला उसने कहा कि ये हमसे ना कुछ कह दे, तो उसने कहा अब बैठिए। तो बोले नहीं अब बैठेंगे नहीं। तो बोले फिर जाइए। तो उन्हें तीन ही शब्द सुने थे, आइए, बैठिए और जाइए। अब आप लोग ऐसी कथाएं में 51,000 मिलते हैं, ऐसी गप्पे सुनाओ मंच पर बैठकर। वो घर पहुंचे उस रात, अब दिन को कथा में सो लिए थे तो नींद नहीं आई, तो कुछ दरवाजा खुला रहा तो एक चोर घुसा। तो बैठे बैठे सोच रहे थे कि कथा में क्या सुनी आए हम, तो जोर जोर से कह रहे थे आइए। तो वो चोर ने सुना कि अरे इसने तो देख लिया, कह रहा है आइए। तो वो पीछे को जाने लगा तो बोले बैठिए। तो उसने कहा अरे ये तो बैठ रहे हो। तो वो जोर से भगा। तो बोले जाइए। तो वो लौट के आ गया कि आप क्या भगना। उसने कहा गलती हो गई, आपके यहाँ आ गए। तब उन्हें लगा कि अरे न कुछ कथा में जाने से, तीन शब्द सुनने से ही व्यक्ति में बदलाव हो जाता है। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, हर दृश्य से अगर हम रजोगुण तमोगुण सतोगुण किसी भी भाव से सत्य के नजदीक आएंगे तो अग्नि का स्वभाव है वो आपका शीत निवारण करेगी। गुणानुसार भेद होगा, गुणानुसार उसका लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए आघासुर, ये मेरी अब कौन सी अवस्था हुई मनन की, मनन करते हुए वृत्ति सुधारी, फिर बकासुर नहीं होना, निश्चयासुर होना। निश्चय क्या भाषण करता है, किम आसीत ब्रजेत किम। तो वो निश्चयी पुरुष सदैव निश्चय का, प्रत्यक्ष अनुभव का प्रयोग करता है और आघासुर से दूर रहता है। चैतन्यम शाश्वतम नित्यम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम। इन सब अवस्थाओं को पार करके वो अपने कर्म में कभी भी आलसी नहीं होता। प्रमदा, उसे किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होता, सदैव जागृत रहता है। यह है अघासुर को जीत लेना। तो अघासुर वास्तव में पूतना और बकासुर का छोटा भाई है। इतिहास में इसका नाम लिखा है कि ये पूतना और बकासुर इसका छोटा भाई है। जब बकबक करने नहीं मिली तो सो गए। अर्थात हमारे मनन की त्रिगुणात्मक अवस्था है। तमोगुणात्मक अवस्था जो होती है वो अघासुर होती है। रजोगुणात्मक जो अवस्था होती है वो बकासुर होती है। और सतोगुणात्मक जो अवस्था होती है वो वृत्तासुर होती है। ये तीनों आसुरी भाव, सत्काम रज लोभ क्रोध तमो की छाया, यह छह विकार जहां धनी तहां सुख नहीं। षड विकार जित, ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के स्वरूप हैं। मद मोह मत्सर, मत्सर ही वृत्तासुर है, मद ही बकासुर है और मोह ही अघासुर है। ये त्रिगुण के मन के स्थूल विकार हैं। जब तक इन पर विजय नहीं पाई जा सकती तब तक आत्मरूप मन पर विजय नहीं होता। और मन का विजय जिनका नहीं है उनकी आत्मस्थिति, आत्मरूप तो सभी हैं, आत्मरूप नहीं होना। मिट्टी के तो सभी पात्र हैं, गंदगी छुटाना है, निश्चय में स्थित होना है। इस तरह का दृश्य हमारी वृत्तियों से जब विजयी हो जाते हैं
कि यही 8 भाव मनन की दशा में क्षर गति को, गुणात्मक रचना को, दृश्य की अनेक इच्छाओं को, दृश्य का स्नेह ही छूटा, प्राप्ति में जो भले बुरे दुखी सुखी नहीं होता, उसकी स्थिर बुद्धि है। ये सद्गुरु से ब्रह्म विद्या प्राप्ति के बाद मनन का जो दृश्य हुआ, यहां तक क्षर विराट दर्शन का बोध हुआ। अब अगली कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे सृष्टि तो सब कुछ है और ये एक नया आदमी अपने को अवतार भगवान जैसा, गायें बछड़े ग्वाल बाल, परीक्षा करें ये भगवान भी है कि नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरी सृष्टि के गाय बछड़े ग्वाल सब चुरा लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा को अभिमान हो गया, ये तो गाय बछड़े ग्वाल सब चुरा ले गया। तो उन्होंने उसी तरह के ग्वाल, उसी तरह के बछड़े, उसी तरह के रचना, उसी तरह की काली गाय, काली पूंछ, टेढ़े सींग, सब कुछ जैसे का तैसा बना दिया। गोकुल वृंदावन वासियों को, जो वृंदावन के लोग हो गए थे, किसी को ये पता ही नहीं चला कि हमारा लड़का खो गया, कि मेरी गाय खो गई, कि इसका हरण हो गया, कोई चुरा ले गया। इसका क्या हेतु है? ब्रह्मा नाम रजोगुण का है। मनन करने में रजोगुणी वृत्ति हमेशा ज्ञान की चोरी करती है, यानी ज्ञान चोर कहते हैं। वो शब्दों को रट के ज्ञानी बनते हैं, पर जब व्यवहार की मौका आता है तो फिर 1 मिनट में सारा ज्ञान धराशायी हो जाता है। तो ब्रह्मा ने गाय यानी इंद्रियां, बछड़े यानी वृत्तियां, ग्वाल यानी मन की त्रिविध अवस्थाएं, जागृत सुषुप्ति, जिसको हम मध्यमा वैखरी वाणी के नाम से त्रिविध रूप से बहुत सी बातें जानते हैं, ये रजोगुण इन सबको अपनी गति में चोरी कर लेता है। यही ब्रह्मा की चोरी है। आत्मरूप सज्जनों, इसको गंभीरता से समझना। हमारा रजोगुण जब ज्ञान की ओर हमारी इंद्रियां, हमारा मन जाने लगता है, तो यह सृष्टि का जो क्रम है ये कहता है ज्ञानी हो जाओगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी, ज्ञानी हो जाओगे तो तुम्हारा ये सब होगा कैसे। ऐसे भावों से हमें पुनश्च संसार की ओर आकर्षित करते रहते हैं, हमारा चित्त चुराते रहते हैं, हमारा मन भ्रमित करते रहते हैं। ये अनेक दृश्यों में, अनेक वासनाओं में, कल्पनाओं में और जगत के व्यवहार में हमारी इंद्रिय, मन, वृत्ति ये चोरी होती रहती है। तो जब क्षर गति को समझाया, हमारा मनन साम्यावस्था की ओर जाना चाहा, जहां 8 लय हैं, वहां सृष्टि है ही नहीं, वहां एक ही तत्व है। जैसे कुंभकार की दुकान में मिट्टी के बने हुए सारे पात्र मिट्टी ही हैं, पर कुंभकार होगे तब पता लगेगा, अन्यथा खरीदार को तो अलग अलग पात्र दिखाई देंगे। जब हम कुंभकार होने जाते हैं तो वो रचनाकार जो ब्रह्मा है वो कहता है ये अनेकता कैसे कैसे मिट्टी बेचोगे, देखें तुम्हारा मिट्टी कौन खरीदता है, पात्र ही खरीदेगा, घड़ा को लेगा, दीपक लेगा, ऊपर का तवा लेगा, और भी रचनाएं जितनी भी हैं, सुराही नाद, इनको खरीदेगा, मिट्टी कौन लेगा तुमसे। ऐसा कह के भ्रमित करता है। ये है ब्रह्मा का गाय बछड़े चुरा लेना। कृष्ण जी ने वैसे ही रचना कर दी। उन्होंने कहा अरे ना समझ, मिट्टी तो बेच ही रहे थे,
पर बेचने वाले को बताएंगे ये मिट्टी का ये वाला पात्र है। पहले भी मिट्टी बिक रही थी पर पात्र नाम से बेच रहे थे, अब हम मिट्टी का पात्र है ऐसा कह के बेचेंगे तो भी वो खरीदेगा। उसमें अंतर क्या आ गया? वही का वही है। पहले तुम दीपक बेच रहे थे पर कहते कितना सुंदर है और ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, ये किसी को नहीं कहते थे, वो खुद कहता था हाँ हाँ अच्छी मिट्टी का है, हाँ हाँ। अब हम कहते मिट्टी का ही दीपक है, वही का वही है, वैसा ही का वैसी रचना है, नया कुछ नहीं है। पर इसमें अखंडता का बोध था, उसमें खंड का बोध था। खंड का बोध रजोगुणी है, ब्रह्मा रचना है, और अखंड का बोध परमात्म बोध है, परमात्म ज्ञान है, सत्य निष्ठा है, समर्पण है। ऐसा कह के ब्रह्मा जी का अभिमान नष्ट हुआ। ये रचना की जो अनेक कल्पनाएं हैं एक ही सत्य में अनंत दृश्य भासते हैं। घबराया तब कहे कृष्ण जी सदगुरु ले आधार। ये क्षर गति देखकर उसके दृश्यों में अनेकता का जो भास होता है उसे एकत्व में के निश्चय में जोड़ देने से वो आत्म भाव आत्म रूप में स्थिर होता है। यही ब्रह्मा फिर आके तमाम वंदना करते हैं कृष्ण जी की। मैं रजोगुण ही निंदा भी करता है तो स्तुति भी करता है। इतना सब कब हो गया? तो इस भागवत पुराण में लिखा है कि उस समय कृष्ण बलराम की उम्र 6 वर्ष हो गई। अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्ति के बाद मनन की दिशा, रजोगुण के भ्रम का निवारण, जगत की आई हुई समस्याएं, आरोप प्रत्यारोप। एक तप 12 साल का होता है। 6 वर्ष निर्विघ्नता पूर्वक जिनका मनन ठीक चलता रहे, तत्वदर्शी आचार्य उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना। इसमें शर्त यह है कि तत्वदर्शी आचार्य का सानिध्य मिलता रहे, तो ये निश्चित ही जीवन का कल्याण होता है। अब 6वें वर्ष के बाद जो मनन अवस्था आई, जो कथाएं लिखी गई, समाधि अवस्था का दृश्य और लोक प्रथा का दृश्य दोनों आपके सामने रख रहे हैं। परिव्राजक परमहंस संहिता का लक्ष्य मनन करने के लिए जो हमारे जीवन में बदलाव आए उसका लक्ष्य, और जगत की कथाओं का आकर्षण, दोनों पक्ष आपके सामने हैं। अधिकारी अपने अपने अनुसार ग्रहण करेंगे। अब इसके बाद 6 वर्ष जब बीत गए, ब्रह्मा जी भी रजोगुण जब हार गया, विनम्रता से नमस्कार करके चला गया, तो सत्व की उत्पत्ति होगी। उस समय धेनु का सुर गधे का रूप धारण करके आ गया। एक बड़ा भी ताड़ कथा लिखी है, बड़े ताड़ के वृक्ष हैं, लंबे लंबे बहुत पेड़ हैं, उनके बीच में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। वो ताड़ों को तोड़ता था, बड़ी आवाज होती थी, कोई उधर जाता नहीं था। तो ग्वालों ने कहा कि महाराज कृष्ण जी उधर मत जाओ, उधर धेनुकासुर रहता है। तो बलराम जी बोले ऐसे बहुत से असुर देखे, आज मैं ही जाता हूं। और उन्होंने उस गधे के पिछले पांव पकड़ के और वो ताड़ वृक्षों पर पटक मारा, कई ताड़ टूट गए, और उसके बंधु बांधव आए, उन्हें भी मारकर और धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। ऐसी कथा है। अब समझना है कि गधे के रूप में रहना, ताड़ वृक्ष, रजोगुण जब विजयी हो जाता है, ब्रह्मा जब अखंड एक ही आत्मरूप है, उसमें सृष्टि की कल्पना निर्विकल्प शामिल हुई, तो फिर हमारी बुद्धि
ज्ञान का बोझा ढोने लगती है, अपने को बड़ा समझने लगती है, ताड़ के समान। हम हैं सो कोई नहीं है, अब हम सब जान गए, मुझे आत्मअनुभव हो गया, आत्मनिश्चय में बैठ गया हूं। तो ये इस तरह से इसकी उपमा दी जाती है जैसे एक गधे के ऊपर वेद लाद दिए जाए, तो उस गधे को उन वेदों का कोई अनुभव नहीं होता है, चाहे वेद लदे हो चाहे मिठाई लदी हो। ठीक इसी तरह से जिन्हें ज्ञान अभिमान हो जाता है, थोड़ा बहुत वो क्षर रहस्य को, गुण लीलाओं को अल्प मात्रा में जानने लगते हैं, तो वो ज्ञान के ढोने वाले हो जाते हैं, बोझा ढोने वाले हो जाते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें और प्रमाण देते हैं, पर उसका फल किसी के उपयोग में नहीं आता, इसलिए ताड़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो उसका किसने उसके पैर पकड़े? बलराम ने, कृष्ण जी ने नहीं। बलराम यानी वैराग्य। जिस समय हमारा अभिमान बढ़े, जिस समय हमें ज्ञानाभिमान, संसार की प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगती है, जब आप भाषण या बात करते हैं तो ये तो बड़ा अद्वितीय है, ऐसा तो सुना ही नहीं है, ऐसा तो किसी ने बताया ही नहीं है, ऐसा जब कहा जाता है तो लगता है कि मेरे समान अब धरती पर कोई नहीं है। यही गधापन है, यही बोझा ढोना है। अरे तुम्हारे समान हजारों हैं, नित्य नए निर्माण होते हैं, तुम्हारे जैसे रोज बनते हैं, रोज मिट जाते हैं। आगमा पायनो नित्या तांति तिक्षस्व भारत, भगवत गीता का यह श्लोक सदैव मनन में रहना चाहिए। आगमा पायनो नित्या, अनित्य आते जाते हैं। क्या अभिमान करता है, बागे जहां में सैकड़ों आए चले गए। रामकृष्ण आदि अवतार पद धारण करने वाले भी धर्म स्थापना करके इस पृथ्वी मात्र से अपने लोग को गमन करते हैं। हम वो आप हैं क्या? क्यों इतना अभिमान और सम्मान की प्रतिष्ठा मानना? तो इसके 4 पांव होते हैं। तो वैराग्य ने पीछे के 2 पांव पकड़े, बड़ा अच्छा लिखा गया है। पीछे के 2 पांव पकड़िए, आगे के नहीं। आगे तो ठीक है, ये इसने समझा ठीक है, चलता ठीक है, पर पीछा गड़बड़ है, दुलत्ती मारता है। हाँ, ये अपने आप को ये समझता है कि मैं हूं तो कोई नहीं है। इसके पीछे ये अभिमान चलता है। बाहर से बड़ा विनम्र दिखता है, अरे भगवत कृपा हो गई है, गुरु कृपा से ये सब प्राप्त है, और आप सब लोगों ने बड़ा प्रेम दिया, ऐसी बड़ी मीठी और प्रेम की बातें करता है। फिर कहता है क्या है इन लोगों को समझाए, मूर्खों फंस गए हैं। ये दुलत्ती झाड़ता है, अपने को बहुत सम्माननीय, आत्मनिश्चयी, चरित्रवान, जाने क्या क्या उपाधियां लाद लेता है। तो वैराग्य चाहिए, इसके लिए बलराम चाहिए। बल से इस अभिमान को दबाना पड़ता है, नहीं तो ये चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम, ये वही मनन है, वो वही मन है जो पूरे 18 प्रश्नों में से अर्जुन के एक ही प्रश्न को कृष्ण जी ने स्वीकार किया था। अर्जुन ने कहा था भगवान मन अन्यायी है, बलवान है और रोकना असाध्य लगता है, चंचल है, अन्यायी है और बलवान है। ये है गधे का स्वरूप, चंचल होना, अन्यायी होना और बलवान होना। ये मन के अति सूक्ष्म कारण रूप में बैठे हुए भाव हैं, मौका पाकर प्रकट हो जाते हैं। वैराग्य से इनका अभ्यास, वैराग्य, अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से रुकता है। ये पीछे के 2 पांव पकड़ो इसके, जो पीछे से इसे अपने आप में अभिमान होता है, जब सब चले जाते तब फिर सिर हिला के कहता है अब हम हैं तो कोई नहीं। ये सूक्ष्म अभिमान, वैराग्य से इसके दोनों पैर पकड़ के उसी वृक्षों से मार दिया जाता है। उन वृक्ष माने वो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा की बढ़ाइयां,
बहुत ज्ञानी हो, समझदार हो, आपने जो सुनाया ऐसा तो किसी ने, यही ताल वृक्ष हैं जो हमारे अभिमान को बढ़ाया करते हैं, वो गधे को इन्हीं से मार दो। यह सब सतनिष्ठा और सदगुरु का अनुभव है। इस प्रभु और अजर अगर वो इस हृदय में नहीं बैठा होता तो ये भाषा ही नहीं निकलती। तो हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा किम आसीत ब्रजेत किम, वो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, उस ब्रह्म विद्या के लक्षणों का दृश्य है। इसमें जीव कहीं है ही नहीं, और जीव होगा तो निश्चित वो गधारूप हो जाएगा। इस तरह से धेनु का सुर, योग्यता का अभाव और बड़े बनना, यही इसका लक्ष्य है। अर्थात यही मनन की अवस्था का ठीक लक्ष्य प्राप्त होने पर हमारी स्थितियां बनती हैं। यहां तक हमें मन विजय हो गया। अब हम अक्षर आत्मा की ओर, अर्थात अपने निश्चय में विकारों से, और जनहित कैसे, अक्षरात्मा का अर्थ ही लोकहित है, प्रियत्व है, सबका हेतु है। सबके लिए जब काम होने लगे तो अक्षरात्मा का निश्चय। अगर आत्मबोध है तो आत्मा तो सर्वरूपी है, तो फिर सबके लिए काम भी तो होना चाहिए, तो ही तो आत्मबोध है। तुम्हें आत्मबोध हो गया, आंखें बंद किए घर में पड़े हो, आत्मबोध हो गया, एक आएगा आत्मबोध। आत्मनिश्चय में सर्वहित दृष्टिगोचर होता है। अब कृष्ण जी को जब इतना मनन पूरा हो गया, मनन पूरा हो जाने के बाद अभिमान रहित अवस्था हो गई, गर्धव ज्ञान भी छूट गया, झूठा अभिमान। अब जगहित करने की शुरुआत होती है, ये अक्षर आत्मभाव है। और उस जगहित करने में सबसे पहले हमारे अंतःकरण में आत्मा को एक देशीय मानना, एक ही देह में वो बद्ध है, ऐसा एक अंग, एक देश, एक जगह, एक स्थान में मानना ही कालियादय है। ये जीव एक ही शरीर में अपने आप को मानकर जन्म मृत्यु के भ्रम का फैलाव करता है, और स्वयं तो विकृत होता ही है, और उसके आसपास जो भी चित्त होता है, जल होता है, उसको भी जहरीला कर देता है। तो सबसे बड़ा जहर होता है मृत्यु का। एक देह में पैदा हुआ हूं तो निश्चित मरूंगा, यही कालियादय है। आत्मरूप के निश्चय में हजार फन वाला, अर्थात आत्मा को शेष या फनधारी कहते हैं, जो सबको धारण किए, वो आत्मा का ही रूपक है। और देह ही कालियादय है, इसमें एक देशी आत्मभाव से जीव रहता है। इसकी अनेक वृत्तियां ही इसकी रानियां हैं, बाल बच्चे हैं। ये इसका आध्यात्मिक निरूपण है। अब इसका इतिहास पक्ष भी बताते हैं। कंस दुष्ट था, उसने भी ढूंढ ढूंढ के दुष्ट चरित्र वाले लोगों को अपने यहां बसाया था। तो उनमें से एक नागवंश का दुष्ट चरित्र का आदमी था। इसको वृंदावन के किनारे का राज्य देके यमुना किनारे इसको बसा दिया था कि जो पानी पीने आए, पानी भरने आए, जो यहाँ रहे उनसे टैक्स वसूल करो, घी दूध इनसे लो, खूब खाओ, तंदुरुस्त हो, अपने पहलवानों, गड़बड़ करें तो इनको मारो पीटो। इस तरह वो क्षेत्रीय, उस जमाने का छोटा सा राजा, कंस के आश्रित काम करने वाला, और गोकुल वृंदावन आदि से टैक्स, धन, द्रव्य वसूलने वाला था। उसका समुद्र किनारे एक छोटा सा महल था।
वो काली का उसका नाम इसलिए कि वो दुष्ट होने से, चरित्रहीन लोगों को सताने के कारण उसके महल को दह कहते थे कि आग्नि के समान जलाने वाला इसका घर है। अरे इस घर की तरफ मत देखो, ये तो राक्षसों का घर है। अब कृष्ण बलवान हो गए, बड़े हो गए, अवस्थाएं उनकी 18 वर्ष को छूने की ओर जा रही हैं। तो उन्होंने कहा यहीं से शुरू करो, अपने घर से। ये जो हमारे पड़ोस में रहता है, इसे भी पता चल गया है कि एक क्षेत्र में कोई बलवान व्यक्ति हो गया है, ईर्ष्या करता है। आज मौका है, क्यों ना इसके यहाँ से ही शुरुआत की जाए। और कृष्ण जी ने खेल खेल में एक गेंद उसके घर में फेंक दी। उसे मालूम था कि इसके घर में गेंद जाएगी तो ये चिल्लाएगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके घर में अगर गेंद चली जाए, बच्चे बाहर खेल रहे हो तो वो 18 गालियां, गेंद ही फाड़ डालें, वो बच्चों के डंडा छुड़ा लें और गालियां मारें और दुनिया की बातें। कुछ लोग प्रेम से कहते हैं ले जा भाई, कोई बात नहीं, अब नहीं आने देना, कांच आंच मत फोड़ना। तो कृष्ण को मालूम था कि ये अब हम लोगों से तो वैसे ही दबाव रखता है, ईर्ष्या करता है। चलो आज इसके घर से खुरापात शुरू करते हैं, इसको जगाते हैं, सुधार हो जाएगा, मिलन हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो झगड़ा हो ले। करना तो पड़ेगा इसका अन्याय अत्याचार दबाने के लिए। कृष्ण जी ने जानबूझ के उसके घर में गेंद फेंक दी और अब गेंद उठाने के लिए एक पेड़ पे चढ़ के, बगल में एक पेड़ था, उसके घर में कूद गए। स्त्रियों ने देखा, उन्होंने कहा कोई आता नहीं हमारे यहाँ, महाराज से सारे लोग डरते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू यहाँ आ गया है, जल्दी से भाग जा, नहीं तो ये जाग जाएगा तो तुझे मारेगा, प्राण ले लेगा, खराब आदमी है। स्त्रियों ने बहुत कहा। कृष्ण ने कहा तो जगा दे, जो होगा हो ही जाएगा, आ गई तेरे घर में। जोर जोर से बातें सुन के वो अपने पलंग पे सो रहा। जो कालिया नाग है, वो नाग का बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। बड़ा सुंदर घर है, एक बड़ा अच्छा पलंग बिछा हुआ है, उस पे गादा और एक सफेद चादर बिछी है जो दूध के समान सफेद है, ऐसी उपमा लिखी गई। स्त्रियां आदमी हैं वे जो बातें कर रही हैं कृष्ण जी से, नागनी कहलाती हैं, पर आदमी की भाषा में कृष्ण जी और वो दोनों बातें कर रहे हैं। वो जगह, उसने कहा कौन है, कि ये लड़का घुस आया है, कैसे आ गया, क्यों आ गया, और तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, समझता नहीं है। और वो कृष्ण से भिड़ गया, कृष्ण उससे भिड़ गए और आखिर में कृष्ण जी ने उसे दबा लिया अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, शरीर दृष्टि से कहो तो अपने बल से। आखिर में जो उसके सैकड़ों फन थे, अब एक आदमी के सैकड़ों फन की उपमा दी गई, यानी अनंत बुरे विचार जो फन उठाए खड़े हैं, गाली, फिर डंडा, फिर प्रतिष्ठा, फिर जाति, फिर कुल, फिर वंश, फिर धन, ये सारे फन हैं जो आदमी के उठे रहते हैं। कृष्ण जी ने अपने चरणों से अर्थात सतमार्ग से उनको कुचल दिया, निशान बना दिए। वो तैयार हो गया। कृष्ण जी ने कहा देखो तुम अच्छे वंश के पैदा हो, मैं जो सत विचार कह रहा हूँ बताओ, यहाँ लोगों को सताना चाहिए, लूटना चाहिए, लोगों से अधिक लेना चाहिए, अन्यायी के यहाँ पहुँचाते हो, घी दूध तुम सब मंगा लेते हो और खा खा के ये तुम्हारे अन्यायी लोग मुस्टंडे हो रहे हैं और बेचारी जनता भूखों मर रही है, उनको खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, गाय नहीं चराने देते, भूसा नहीं लाने देते। कृष्ण जी ने इस तरह जब बार बार समझाया, उसके जो अनेक विचार, क्रोधवंत विचार, अविवेकी विचार, यही फन थे, ये कृष्ण के पैरों से अर्थात उनके चरित्र से, उनके बताए हुए मार्ग से सत्य में स्थित हो गए। वो तैयार हो गया।
और तैयार हो जाने से उसने एक कहा कि मेरा एक विरोधी है जिसका नाम गरुड़ है, आप तो जानते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जानता हूं, कश्यप की तुम दोनों सगे भाई हो, तुम्हारी माताओं में झगड़ा था, कद्रु और वनिता में। वो एक माता का लड़का है, तुम दूसरी माता को, पिता तो एक ही है, क्या महाराज कैसे होगा? बोले कृष्ण ने कहा कि हाँ मैं गरुड़ से कहता हूं, वो तुम्हें अब नहीं सताएंगे। जब कभी ऐसा मौका आ जाए तो ये जो मेरे चरण चिन्ह है, अर्थात जिस तत्व ज्ञान को मैं तुझे बता रहा हूं, यही तत्व ज्ञान गरुड़ को भी समझाया है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, मैंने ही उसे तत्व ज्ञान समझाया है। जो तत्व ज्ञान मैंने गरुड़ को समझाया वही तत्व ज्ञान मैं तुझे बताता हूं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च प्रतिविधम, ये अधिष्ठान रखकर प्रयोग से प्रत्यक्षीकरण करके यत यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे ये बोध करना, तो विरोध कहां से होगा? विरोध होने का कारण तो देह दृष्टि है, अज्ञान दृष्टि है, एक देशीता है, अपनी ही प्रतिष्ठा को मनवाना है। जब यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे हो जाएगा, जो मुझ में है वो सब में है, जो सब में है वो एक में है, वही हर एक में है, ऐसा बोध हो जाने पर तुम लोगों का यही चिन्ह बता देना कि वो कृष्ण जी ने मुझे प्रयोग करके प्रत्यक्ष में पंच ज्ञान इंद्रियां, छठमा मन, सातवीं बुद्धि और आठवां ये जीवात्मा से अखंड विश्व ही परमात्मा है, ये प्रत्यक्ष बोध कराया। जो तुम्हें कराया वही हमें कराया। अब हमारा तुम्हारा भेद कहां, बैर कहां? ऐसा चरण चिन्ह कहलाते हैं, ये चरण रज कहलाती है, चरणार बिंदु कहलाते हैं, चरण सेवक कहलाते हैं, चरणों की कृपा कही जाती है। ये है उस तत्व ज्ञान को हृदय में धारण कर लेना, चरण धारण कर लेना है। ऐसा जब नाग को समझाया, नागवंश के व्यक्ति को, और उससे कहा कि एक काम कर, अपने जाति, भाई, पुत्र, स्त्रियां, कितना बड़ा कुटुंब था उसका वहां, इन सब को लेके तू चला जा। और कालिया तैयार हो गया, उसने वो स्थान छोड़ दिया। वो स्थान छोड़ने से वृंदावनवासी लोगों को यमुना तक जाने का मार्ग प्रस्तुत हो गया। यमुना तक जाने का मार्ग का अर्थ है कर्म। कृष्ण जी ने ज्ञान तो बताया था, पर चरित्र में लाने के लिए यमुना कर्म रूप है, उसे आचरण में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात जो मनन किया था कृष्ण जी ने, उस मनन का अब आचरण में, आत्मभाव में, चरित्र में दृश्य दिखने लगना, अर्थात भगवान पद की सिद्धि का लक्ष्य जो शुरू हुआ था पूतना से, वो कालिया की ये निर्विकार वृत्ति, इस दाह में जीव भाव से छूट जाना, जीवत्व का कल्याण करने लेना, ये जीव ही ये इस देह से लेकर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में जहर भर देता है, विकारों का जहर स्थिर कर देता है। मन हो गया विषैला, जो खेले तो मिट जाए गुरु और चेला। मैंने गुरु संग एक खेल है खेला, जो खेले तो मिट जाए गुरु और चेला। ये बात कितने लोग समझ पाएंगे? विषयों में फंसकर मन हो गया विषैला, ये विषयाशक्ति जीव आत्मभाव को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विषयों पर विजय करने पर ही आत्मनिश्चय प्राप्त होता है। ऐसा कालिया नाग, कालिया दह और कर्म की जागृति, यमुना में जाने का अर्थात कर्म करने का मार्ग प्रशस्त होता है। ये ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी, यहां से ज्ञान कर्म की एक रूपता होती है। अब आया अगला प्रसंग आता है, एक प्रलंबासुर नाम का असुर आ गया अब इनके बीच में। अब कृष्ण की ख्याति फैल गई, पूरे क्षेत्र में मान्यता हो गई, कंस आदि लोगों में भय व्याप्त होने लगा
तो एक प्रलंबासुर आया। उसने क्या किया, उसने ग्वालों का भेष बनाया, उसी रूप में आ गया, वही 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 ज्ञान सीख लिया, वही विचार, वैसे ही दृश्य, वैसे ही। और उसने बलराम को उठा के भागना चाहा। प्रलंब जो आश्रय है, जो आधार है, उसी को लेके भागना चाहा। तो बलराम को लेके भागने का मतलब है वैराग्य को लेके भागना। उसने कहा ज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा अगर वैराग्य क्षीण कर दिया जाए। पर जैसे ही वो लेके भागा, बलराम इतने वजनदार हो गए कि वो लेके भग ही नहीं पाया। थोड़ी दूर गया और हाँफने लगा, बलराम को छोड़ दिया। बलराम ने प्रलंब, आलंबन, जो आधार है, वो आधार को कैसे चले जाओगे? अधिष्ठान ही जब समाप्त हो जाएगा तो फिर ब्रह्म ज्ञान होगा कहां से? और अधिष्ठान समाप्त कैसे हो गया इस कलयुग में? ये जगत झूठा है, ये संसार मिथ्या है। तो फिर गुरु, गंगा, गीता, गायत्री सब मिथ्या हो गए। जब संसार मिथ्या है, अधिष्ठान ही तुम्हारा झूठा हो गया, तो फिर तुम्हें सत्य प्राप्त काय पैसे होगा? देवी, मैं देह नहीं हूं, इंद्री नहीं हूं, मन नहीं हूं, चित्त नहीं हूं। तो जब तुम हो ही नहीं तो तुम्हारे होने का प्रमाण काय पैसे प्राप्त होगा? जिस अधिष्ठान से, जिस शरीर से तुम्हारे होने का प्रमाण प्राप्त होता है, उस शरीर को झूठा कहते हो। झूठ में से सत्य का प्रमाण कहां से मिल जाए? अस्थायी है, स्थिर नहीं है, टिकने वाला नहीं है। परंतु जिस अधिष्ठान पर शरीर, इंद्रियां, मन, वाणी, बुद्धि और ये जगत का सारा भाव रहता है, वो आत्मनिश्चयी अधिष्ठान अस्थि रूप है। ऐसा बोध जिन्हें हो जाता है, वो दृढ़ वैराग्य हो जाता है। इसलिए बलराम जी वजनदार हो गए। वैराग जिनका वजनदार हो, वाही अंतर निवासना। उसके लिए तत्वदर्शी आचार्यों ने एक नियम रखा, बहुत समय तक बाहर सत्य का प्रचार करो और बहुत समय तक अपने घर में भी रहो। घर में रहने पर भी आसक्ति ना हो और बाहर रहने पर भी अनासक्ति की कल्पना ना करो। एक रस रहो, सहजम कर्म कौन्ते, सहज रूप से रहना। ऐसा दृढ़ हो जाने से प्रलंबासुर अर्थात अनेक इच्छाएं, वृत्तियां, वैराग की दृढ़ता रहने से कोई कल्पना, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई प्रकार की कोई कामना उदय नहीं होती। इसलिए ज्ञान स्थिर होता है, दृढ़ होता है और ग्रहण होता है। ये बलराम ने मार दिया। तत्पश्चात एक दिन और वृंदावन में गायें चर रही थीं। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बंसी बजा रहे थे। इतने में बालक दौड़ते हुए आए, ग्वाल। उन्होंने कहा, कृष्ण चारों ओर ये मूंज वन में आग लग गई है, दावानल लगी हुई है, किधर को भी भागने बचाने की कोई जगह नहीं बची। जिधर जाते हैं बड़ी बड़ी दूर तक आग लगी हुई है, ये मूंज का वन है, अब हम लोगों की मृत्यु निश्चय है। तो कृष्ण जी ने कहा कि एक काम करो, बचना चाहते? बोले भगवान आप ही बचा सकते हैं। बोले एक काम करो, आंखें बंद करो। और आंखें बंद की और कृष्ण जी उस दावानल को पी गए। 2 बार लगी आग। एक बार लगी तो उन्होंने कहा आंखें खोल के देखो, ये कोई पी रहा है। एक बार आंखें बंद और एक बार आंखें खुली। 2 बार अग्नि लगी और एक बार खुली आंखों से गोपों को दिखाया और एक बार बंद। थोड़ा विवेक से समझें। क्षरगति साकार में, संसार में जग में लागी आग, जो नहीं होते संत तो जल जाता संसार। इस संसार में ईर्ष्या की,
कंपटीशन की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, वैभव की, धन की, इतनी मारामारी, चारों तरफ आग लगी है। कृष्ण जी ने कहा इसे खुली आंखों से देखो, मैं इसे पान कर जाता, जाहे न चाहिए कबों कुछ। हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध से हमें जो प्राप्त हो, हम उसी में सुखी और शांत रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ जितना है उतना हमें प्राप्त होता है। हमारे पुरुषार्थ से परमात्मा जितना प्रसन्न होगा, वो सर्वरूपी, उसे पता है कि कितना मेहनत की है, कितना देना चाहिए। जितनी मेहनत उसे लगती है कि ये तुम इस मेहनत लायक हो, उतना वो पारितोषिक दे देता है। यही है तब प्रसाद में सिर धर लेवा। वो परमात्मा का प्रसाद है। उसे मालूम है कि कितना कर्म किया गया, कितनी मेहनत की गई, कितना आपको मिलना चाहिए, वो उतना दे देता है। परंतु जगत भाव के दृश्य से अगर देखा जाए, जगत आकर्षण को अगर हम देखते हैं, तो चारों ओर एक क्षण भी आदमी को चैन नहीं है, बेचैन है। चारों ओर अग्नि, जैसे जलन, मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक, सामाजिक, सारा जलन लगा। इसे खुली आंखों से पीना पड़ेगा। ये खुली आंखों से पिया जाता है क्योंकि ये जगत व्यवहार का चरित्र है। देखकर, समझकर, ग्रहण करके उसको उचित मात्रा में, कहीं भाषा का जवाब है, कहीं धन का जवाब है, कहीं चरित्र का जवाब है, कहीं व्यवहार का जवाब है। जहां जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका समन किया जाता है। पर ये दूसरे प्रकार की जो मूंज, वृंदावन के जंगल में आग लगी, मूंज में आग लगने का तात्पर्य है हमारी बुद्धि में जो दावानल लगती है कि अब क्या रखा है, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सब क्षणिक है, नाशवान है, मिथ्या है, जगत है, भ्रम है, रज्जू में सांप है, सीप में चांदी है। ऐसी जो हमारे में वैराग्य रूपी अग्नि लगती है, इसे आंखें मूंद के देखो। अर्थात दृश्य जगत में का नहीं है, ये तुम्हारे विवेक में की कल्पना है। विवेक में जब अस्थि रूप सत ही है, तुम्हारे होने से सब होना है, तो तुम असत हो कि सत हो? अपने को सत्य कहते हो, और तुम्हारे होने से तुम्हारे संकल्प का सारा दृश्य है। तो जब तुम सत हो तो सब सत है। इसलिए अपने ज्ञान से इस अज्ञान रूपी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी तमाम पंडितम बुधा, इसलिए ये मूंज रूपी जो दावानल लगा है, ये कर्म रूपी विकारों को जलाने के लिए है, जिससे हमारे कर्म रूपी अभिमान नष्ट हो जाए। दावानल, कृष्ण जी ने कहा, ये आंख बंद करके जगत भाव से नहीं है, निश्चय भाव से। निश्चय में तुम्हें ज्ञान से सारी चीजें दग्ध रहना चाहिए। और किस तरह रहना चाहिए? वासना रूप बीज जलाने के लिए है ये। जैसे बीज को भूंज दिया जाए तो भुना हुआ बीज फिर नहीं उगता, ठीक इसी तरह से जिसने ज्ञान की अग्नि से आत्मरूप निश्चय में ये जीव रूपी बीज की वासना को भूंज दिया है, वो पुनश्च जन्म नहीं लेती और सदैव मोक्ष में रहती है। ऐसा कृष्ण जी ने समझाया। ऐसा समझने के बाद जब ऐसा निश्चय हो गया, यह आत्मनिश्चय का दृश्य है। बस यहां तक ही वाणी से व्यक्त करने का, आत्मनिश्चय में स्थिर होने का, जगत भाव के संकल्पों से छूटने का, ज्ञान के प्रकाश में साक्षी होने का यही प्रमाण है। इतना होने के बाद जो निश्चयी हो जाते हैं, आत्मभाव में स्थित हो जाते हैं, वो क्या भाषण करते
हैं, कैसे बोलते हैं, उसके लिए यहां से प्रसंग प्रारंभ होता है। अब आत्मनिश्चयी स्वरूप से वेणु गीत कहा गया, अर्थात शरद और वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। वर्षा ऋतु सृष्टि का उत्पन्न करती है, शरद ऋतु रक्षण करती है और ग्रीष्म ऋतु उसे लय करती है। उत्पत्ति स्थिति लय होती हुए भी मैं अचल स्थिति से एक रस अखंड सनातन रहने वाला हूं, अस्थि रूप हूं, ऐसा बोध निश्चय हो जाने पर उस बोध को जब लोगों को बताना चाहे, कैसे बताएं? तो उसका नाम रखा गया वेणु, अर्थात बांसुरी। बड़ी कल्पना की गई कि ब्रह्मा के यहां से एक बांस उगा, फिर वो आकर के वृंदावन गोकुल में बड़ा हुआ, फिर कृष्ण जी गायें चराने गए तो उनको पसंद आया, काट लाए, फिर एक व्यक्ति को दिया गया, उसने उसमें 9 छेद करे और एक नीचे छेद कर दिया 10वां, जो किसी मतलब का नहीं है। सुर तो 9 से निकलते हैं और 10वां वो 9 को सम्मति देता है। इस तरह से बांसुरी बजी और कृष्ण ने बजाई तो तीनों लोकों में उसकी ध्वनि सुनाई दी। ऐसा वेणु गीत यानी बांसुरी के गाने का मतलब समझाया गया। पर आत्मरूप सज्जनों, इसको रहस्य को थोड़ा समझ लीजिए। ये देह ही बांस है, ब्रह्मा के यहां से आया, जिसमें सारी वासनाएं इकट्ठी हैं, यही है वो बांस। इसी में धुंधकारी घुस गया था इस भागवत में। शुरुआत में इसी बांस में धुंधकारी को घुसा दिया जाता है, उस मूर्ख राक्षस परीत को। वो 9 गांठें 7 गांठें तोड़ के फिर ऊपर निकलता है। तो इसी बांस में ज्ञानी भी घुसाए, अज्ञानी भी घुसाए, विवेकी भी घुसाए, अविवेकी भी घुसाए, प्रेत भी घुसाए और ब्रह्म भी घुसाए, क्योंकि ब्रह्म ओतप्रोत है, अखंड है। तो ये देह ही बांस है, पर ये वृंदावन में उग जाए, जहां कृष्ण गायें चराते हो, जहां आत्मरूप कृष्ण इंद्रियों के साथ रहते हुए कर्म का आनंद, यमुना किनारे का आनंद लेते हो। कृष्ण आत्मभाव है, इंद्रियां मन आदि गायें हैं और चित्त ही ग्वाला है, जो इन गायों को अपने अपने गुणानुसार संपूर्ण विश्व वन में घुमाता रहता है। वो विज्ञान रूपी दूध देती हैं, जिन्हें जीव रूपी बछड़ा आनंद से पार करके सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद लेता है। ऐसा बांस यह देह, इसमें 9 छेद किए जाते हैं बजाने के लिए। 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका, मुख, ये 7 स्थूल, मल और मूत्र ये 9, और एक बांसुरी में नीचे छेद होता है, वो 9 को सम देता है, वो 10वां अक्षर है, वो आत्मभाव का सुर है, वो भी सुर ही है, वो भी एक छेद ही है। वो उस अखंडता में ये 10 भाव, इसलिए बांसुरी का नाम है ब्रह्मेश्वरी। ब्रह्म के ऐश्वर्य को जब वो बताने लगे तो वो विश्व में त्रिगुणात्मक रचना में संपूर्णता में अपनी अनुभूति को, अपने होनेपन को, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। यह है वेणु गीत। इसी देह में अज्ञान भी रहता है, जो भोग ऐश्वर्य में विधे फंसे जो शब्द जाल में। इसी देह में कृष्ण बन करके भी भगवत गीता भी सुनाई जाती है। वो वेणु गीत है, वो बांसुरी है, वो ब्रह्मेश्वरी है। ब्रह्म के ऐश्वर्य को 10 भागों में 10 अंगों से प्रचारित किया जाता है। साधन उसके 8 होते हैं, पर दर्शन उसका 10 भाव में होता है।
ऐसा प्रचार कृष्ण जी करने लगे। ये है बांसुरी। तीन लोक बंसी बजी, मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग, ऐसा प्रश्न करते हैं गांव के लोग। तीन लोक में बंसी बजी, सब मोहे गए, तीन नहीं मोहे। बोले कौन नहीं बोले? बोले कंस नहीं मोहा, कंस को वो बांसुरी अच्छी नहीं लगी। एक कंसा, एक कंसनी। बोले इसकी स्त्रियां जो जरासंध की पुत्रियां थीं वे नहीं मोही। और एक कंसा की माता, मां, जिससे कंस पैदा हुआ था, वो अविद्या, जिस घर से वो आई थी वो आसुरी वंश था। ये तीन नहीं मोहे। इससे का उत्तर दिया, शती न मोही सत्य से। जो सत्य में स्थिर है वो शती को मोह नहीं हुआ। शेषनाग नहीं मोहे, शेषनाग मोह जाते धरती गिर पड़ती। और निश्चयी ब्रह्म स्थितिवान नहीं मोहा, बजती रहे। इसका हेतु समझा देते हैं। बांसुरी ब्रह्मेश्वरी, ब्रह्म के ऐश्वर्य उन्हीं को सुनना समझना है जो अभी ब्रह्म से पृथक हो गए हैं, जिन्हें लगता है ब्रह्म कुछ और है, मैं कुछ और हूं। ऐसे अज्ञानी जीवधारी को ब्रह्म के ऐश्वर्य का बोध करा दिया जाता है कि पांच तत्व भी अविनाशी रूप हैं, त्रिगुण उसमें कार्य रूप से अविनाशी भरे हैं, सब मिलके अस्थि भांति प्रिय उसमें अक्षर भाव, आत्म भाव, निश्चयी पुरुष भाव जो अविनाशी वो रहता है। परंतु ये दोनों द्वैत जिस अधिष्ठान पर है वो पुरुषोत्तम विश्व रूप है, पर उससे तुम अलग नहीं, वह तुम्हारे से अलग नहीं है, ऐसा निश्चय जिन्हें हो जाता है वो ब्रह्मेश्वरी, उन्हें बांसुरी की धुन त्रिपुटीमय बोध हो जाता है। क्षर अक्षर परमात्मा, भाव कहे ये तीन, करो ध्यान निज रूप में, बुद्धि होए लवलीन, हुआ फिर आवागमन सार। ऐसा भगवान मायानंद चैतन्य जी कहते हैं। इसलिए अब कृष्ण जी ब्रह्मेश्वरी, ब्रह्म का ऐश्वर्य, अवतार पद, अपने अवतार होने की सिद्धि का प्रचार, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अपने जन्म के और कर्म की दिव्यता को प्रचारित करने लगे। अब वो देह अवतार देह हो गई, वो वाणी ब्रह्म विद्या हो गई, वो कर्म लोगों का आदर्श हो गए। इस तरह से ज्ञान कर्म संयुक्तम, ज्ञान कर्म का संयुक्त भक्ति रूप कृष्ण जी का चरित्र यहां से प्रारंभ होता है। यहां से अवतार पद की सिद्धि, अवतार होने का प्रमाण दिया जाता है। भगवान ने अपने अवतार पद की सिद्धि करने के लिए सर्वप्रथम जो वृंदावन में स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, वो यमुना में जाती हैं, वस्त्र उतारती हैं, स्नान करती हैं। ऐसी परंपरा चल रही थी। कृष्ण जी ने कहा ये तो अनुचित है। जल के देवता वरुण इससे नाराज होते हैं। तुम सारे वस्त्र किनारे पर रखते हो, बिना वस्त्र के जल में प्रवेश करते हो, ये व्यवहारिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से गलत है। अर्थात लोक प्रथा में जो भ्रम फैला है इसका निवारण कृष्ण जी ने किया। ये व्यवहारिक बात है। पहले सार्वजनिक स्थान में स्त्रियों को वस्त्र उतार कर स्नान नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ क्षेत्रों में आज भी ये दृश्य देखने को मिलते हैं। बंगाल के किनारे, उड़ीसा क्षेत्र और आधा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थान में स्त्रियां एक वस्त्र तौलिया सा कुछ लपेट लेती हैं और वो
पुरुषों के बीच में भी स्नान करती दिखती हैं, जो लोक प्रथा से खराब है। ऐसा ही उस समय वृंदावन के यमुना में भी होता था। कृष्ण जी ने इसे सामाजिक कुरीति कहा और इसको मिटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले वस्त्र उठाए कि देखते हैं मूर्खों, कदम पर चढ़कर वस्त्र ले गए और फिर उन सबसे क्षेत्र से ये प्रतिज्ञा कराई कि वस्त्र तभी देंगे जब ये प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद कोई भी सार्वजनिक स्थान पर बिना वस्त्र के स्नान नहीं करेगा। कृष्ण जी की ये सामाजिक जागृति गोप ग्वालों के साथ समाज में ये बात फैलाई गई और ये सामाजिक बात सर्वमान्य हो गई। ये है इसका व्यवहार पक्ष। अब हम इसका अध्यात्म पक्ष भी आपको समझाते हैं। गोपियां यानी इंद्रियां, यमुना यानी कर्म, कर्म कथा रविनंदन। अपने कर्म में जब जाती हैं तो कर्ता अभिमान से निवृत्त हो जाती हैं। कर्ता अभिमान इतना आ जाता है कि फिर वो किसी मर्यादा का ध्यान नहीं करते। अरे हम नहीं किया है, हम ही कर रहे हैं, हम नहीं करते तो कुछ नहीं होता, हमारे द्वारा सब हो रहा है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं क्या नहीं करता। ऐसा अभिमान, और वो अभिमान स्वयं अपने मुंह से व्यक्त करते हुए गाते हैं, ये निर्वस्त्र हो जाना है, कपड़े उतार देना है। अरे किया है आपने, ठीक है, पर उसका गाना क्यों बनाए हो? कुछ लोग 100 बार अपनी बात को उसी को बताते। ऐसा ज्ञानी को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इधर ज्ञान का अभिमान करता है और स्वप्रतिष्ठा का इतने गाना गाता है। अरे महाराज जी बड़ी मेहनत की है, फिर मैंने ये 3 आश्रम बनाए, फिर बड़ी मेहनत की है महाराज जी, फिर बड़ी मेहनत की है महाराज जी, सिवाय इसके और कोई दूसरी चर्चा ही नहीं। ज्ञान भी समझाएंगे तो आखिर में कहेंगे आश्रम के लिए व्यवस्थाएं तो करना पड़ेंगी आपको। यानी सारा ज्ञान नग्न हो गया। तो ये गोपियां यानी वृत्तियां, जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, ये कर्म में अभिमान के कारण पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या अभिमान छिपा है, क्या चाहता है, कौन सी वासना है, कौन सी इच्छा है, कौन सा सम्मान है, कौन सी प्रतिष्ठा है, बिल्कुल खुला दिखाई देता है। अर्थात चरित्र में नंगा हो जाता है। उसका अभिमान लोक में झलकने लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया, उन्होंने मुझे नहीं पूछा, मैं पीछे बैठा रहा। मुझे लगा कि इतनी दूर से आए, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो मैं वहां से थैला उठा के बस स्टैंड आ गया। मैंने कहा ये जब पूछे ही नहीं रहे तो यहाँ आने से क्या लाभ, भाग चलो। लौटने लगा, बस में बैठने लगा, विचार आया कि यहाँ तक आए हो और अब लौट रहे हो तो और बड़े मूर्ख कहलाए। अरे नहीं पूछा किसी ने, ना पूछे, पर आ गए हैं तो नमस्कार तो कर ही लो और अब मन मार के ही रह जाओ, चलो। तो मैं फिर लौट आया और लौट के जब मैं उस किनारे तक आ रहा था तो माइक से मेरे नाम की घोषणा हो रही थी कि वो यहाँ आए हैं, कृपया मंच पर आ जाएं और उनका यहाँ उपदेश होगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अति उत्साह हुआ और आखिर पे मंच पे बैठ के मैंने कह दिया कि अगर मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं तो लौट जाता। ये है हमारे अहंकार का निर्वस्त्र हो जाना। अभिमान कहां तक पीछा करता है। इसलिए कर्म में जब वृत्तियां उतरती हैं तो उनका अभिमान
मानवता को स्पष्ट दिखने लगता है। इसलिए भगवान का भोजन अभिमान है। कीनो हुई है कभू अभिमाना, सुख होवे चाहे कृपा निधाना। इस अभिमान भोजन कर लेते हैं भगवान। तो ये वृत्तियां कर्म में जब अभिमानी हो जाती हैं तो उस अभिमान के 3 स्वरूप होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। कर्म के अभिमान से मल पैदा होता है, विवेक ठीक न रहने से, विज्ञान बोध न होने से ज्ञान तक सीमा रह जाती है, उन्हें विक्षेप होता है, वो आधा सत्य आधा झूठ मानते हैं। और आवरण होने से अविद्या और माया, अविद्या के आवरण से एक देहबद्ध मैं हूं और माया के आवरण से मैं सबको जानता हूं, ऐसा अभिमान होने के कारण अविद्या और माया, ये 2 प्रकार के दृढ़ वस्त्र जब तक नहीं हटाए जाते, आवरण जब तक सद्गुरु ठीक नहीं करते, तब तक हमारा यमुना स्नान नहीं होता। इसलिए मल, विक्षेप, आवरण ही त्रिविध प्रकार के 3 वस्त्र हैं, जो स्थूल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और कारण होते हैं। ऊपर पहनने वाले, ओढ़ने आदि वाले, मध्य में पहनने वाले और अंत में पहनने वाले। भगवान ने सबसे पहले जिन्हें तत्वबोध, तत्व विज्ञान चाहिए, उनका मल विक्षेप नष्ट होना चाहिए और आवरण सद्गुरु के द्वारा हट जाना चाहिए। द्वैत भ्रम जिनका नष्ट हो गया है, क्या सत क्या झूठ, भगवत गीता का वो सूत्र याद रखें, मैं हूं सता सत से परे। मैं सत असत इन दोनों में बंधा हुआ नहीं हूं। असत कहोगे तो सत कहाँ जाएगा, सत कहोगे तो ये सापेक्ष है। निरपेक्ष तो परम सत है, जिसमें मेरा विलय है, तद्रूपता है, अखंडता है, अनन्यता है। ऐसा बोध जिसे हो जाता है, कृष्ण जी कदम्ब के पेड़ पर बैठकर उसे वस्त्र दे देते। कदम्ब, कदम्ब कहते हैं चरे वेती, हर कदम पर, हर हमारा जो लक्ष्य है, वृक्ष का नाम रखा गया कदम का पेड़। कदम का मतलब होता है चरणों के अनुसार से मेरे 2 कदम 2 पैर हैं। 1 कदम 2 कदम अर्थात क्षर अक्षर साकार निराकार, इन दोनों से परे जो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भाव है, उसमें स्थिर हो जाना, ठहर जाना। ये चीर हरण का अर्थात आवरण दोष नष्ट होकर अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार होना, अपने स्वरूप की स्थिति होना, ये चीर हरण लीला है और भगवान ही इसका हरण करते। भगवान का सिद्धांत, भगवान के बताई हुई दिव्य दृष्टि, जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसी के लिए भगवान अवतरित होते हैं। क्योंकि मानवता में आवरण दूर करने वाले लोग नहीं शेष रहते, मल और विक्षेप वाले तो हैं। विक्षेप से द्वंद्व तो दूर करते हैं, विक्षेप से जगत विकार दूर होते हैं, विक्षेप से हमारा जो उपासना पद्धति है वो ठीक होती है, परंतु आत्मनिश्चय में समर्पण नहीं होता, निश्चयी पृथक शेष रह जाता है। इसलिए अवतार इस आवरण को दूर करके, जिसे ये सब जाना गया, जिसने ये सब जाना, वो भी तो किसी अधिष्ठान पर जाके विलय होता है, और वो अधिष्ठान सर्वभाव है, सर्वरूपी है, और वही विश्वरूप है। ऐसा निश्चय कृष्ण जी करा देते हैं। यही उनके अवतार पद की सिद्धि है, यहीं से सिद्धि शुरू होती है। अब इसके आगे की कथा है कि गोप घूम रहे हैं, एक जगह यज्ञ हो रहा है, व्यंग है ये, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा जाओ यज्ञ कर रहे हैं और तुम लोगों को भूख लगी है, थोड़ा भोजन मांग लो, इनके यहाँ तो ढेर भर रखा है, स्वाहा स्वाहा मचाए हैं। तो ग्वाल गोप गए, उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हम भूखे हैं, कृष्ण जी भी भूखे हैं और आपसे कुछ भोजन की याचना कर रहे हैं।
उनका जाओ जी, ये यज्ञ का समय है, हम लोग आहुतियां दे रहे हैं, मंत्र ये सामग्री यज्ञ में डालने की है, अग्नि से स्वाहा करके हम देवों को पहुंचाएंगे, तुम्हारे लिए देने को है। अनेक कटु वचन कह के गोपों को भगा दिए। ग्वाल लौट के आए, उन्होंने कृष्ण जी ने कहा क्यों कुछ दिया? बोले कुछ नहीं दिया, और 4 बातें उल्टी सीधी सुनाई। बोले एक काम करो, उधर इनकी पत्नियां हैं घरों में, अब तुम वहां चले जाओ और कह देना कि कृष्ण जी भूखे हैं, आज उन्हें नाश्ता आस्ता घर से नहीं ले गए हैं, आप कुछ दे दीजिए। तो गोप जैसे ही उन ब्राह्मणों के घर में यज्ञ करने वालों की पत्नियों के पास गए, उन्होंने सुना कृष्ण भूखे हैं। उनका यज्ञ जिसके लिए हो रहा है वो खुद ही मांग रहा है, तो देने में क्या अर्थ है? तो उन्होंने थाल भर भर के और अच्छा सुंदर भोजन गोपों को दे दिया कि ले जाओ। और कृष्ण जी ने सब गोपों से पाया तो पूछा श्री दामा आदि मित्रों ने कि भगवान इन्होंने नहीं दिया, इनकी पत्नी ने दिया? तो उन्होंने कहा ये जड़ अभिमानी जिसके लिए सब कर रहे हैं वो खुद ही मांग रहा है, पर वो प्रत्यक्ष मांगने वाले को नहीं देते हैं। जब धर्म गिलानी होती है तो परोक्ष में कहीं कुछ है, उसके यहाँ कुछ पहुंच जाएगा, वो कुछ पा लेगा, कुछ ग्रहण कर लेगा। ऐसी अनंत कल्पनाओं करने के कारण ये जड़ बुद्धि हो गए हैं। बोले इनकी पत्नियां? बोले पत्नियां विवेकवती, इनकी बुद्धि पत्नियां हैं। वो बुद्धि में मेरे तत्व ज्ञान के नजदीक आने से, बैठने से उन्हें ये बोध हो गया है कि अगर किसी को भोजन कराना है तो वास्तव में वही तो मांग रहा है जो सब में बैठा हुआ है। इसलिए प्रत्यक्ष देना, मुंह ही जो मुख है यही वेदी है। इसमें जो रसना लौर वो यही अग्नि है। जठराग्नि पेट की तृप्त हो जाना हवन है। ऐसा जो जानते हैं वो सत हवन करते हैं। इसलिए इनकी पत्नियों ने वो सत्य के निष्ठा में बैठकर इस बोध को समझा है। बेचारे ये तो पुरानी परिपाटी में बंधे हुए अज्ञानी लोग हैं। अर्थात उस समय कृष्ण जी ने ये क्रियात्मक यज्ञ, जिसको भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया गया, द्रव्य के यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। और यहां तक आज की जो प्रथा है जिसमें अनेक शाकिल्याओं का हवन किया जाता है, जिसमें जौ तिल आदि डालते हैं, ये तो बिल्कुल ही काल्पनिक है। अगर हमें अग्नि में औषधियां डालकर रोगाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया आदि जिनको कहते हैं, उस शुद्धि के लिए 8 प्रकार की औषधियां होती हैं। अगर तगर नागर मोथा छाट चबीली, और उसमें चंदन का बुरादा और शुद्ध घृत मिला के जो अग्नि में, जलती हुई अग्नि में, जब अग्नि की लौ एक बालिश उठ रही हो, धुआं ना निकले, उसको इतने धीमे आहुति डालना चाहिए कि वो तुरंत उसमें जल करके स्वाहा हो जाए, भस्म हो जाए। तब दूसरी, हम उस पर इतनी जल्दी जल्दी लगे रहते हैं कि वो पूरी आग धुआंधार हो जाती है। और आचार्य न पुरोहित दोनों की आंखों में धुआं लगने से पतन होता है, ये भी नहीं पढ़ते लोग। इसलिए तेज लौ से जब अग्नि जल रही, लोहिता हो रही हो, उसमें से लाल लाल ज्वाला निकल रही हो, तब घृत की डालकर उसे प्रज्वलित करता रहे, तेज करता रहे, और औषधियों से उसमें हवन करता रहे, जिससे कि जितने क्षेत्र में वो प्रदूषण युक्त विकार और बैक्टीरिया पैदा हुए हैं उन्हें नष्ट करने का ये उपाय है। हम गाँव में इसका प्रयोग करते हैं। ये इतनी भीषण सर्दी जो चल रही है अमृतसर जैसी जगह में, गांव में भी लोगों के, किसानों के गाय भैंसे होती हैं, इस सर्दी में उनको भी सर्दी लग जाती है। तो कोयला
लकड़ी के दग्ध करते हैं या उपले जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, उनका जब धुआं निकलना बंद हो जाता है तो उसमें एक ग्रामीण औषधि होती है, उसे अजवाइन कहते हैं। वो अजवाइन उस आग पर डाल के वो भैंस या गाय के चारों ओर घुमाते और नाक के सामने ज्यादा रखते। नासिका से उसका धुआं जब उस भैंस और गाय के अंदर चला जाता है तो सर्दी से जो जकड़न होती है, सर्दी से जो उसको ठंड लगी होती है, 2-3 बार दिन में कर दीजिए, वो ठंड से राहत हो जाती है। ये है होम। इसलिए होम करके औषधियों के द्वारा रोगाणुओं को दूर किया जाता है, बीमारी भगाने का उपाय था। ये आयुर्वेद पद्धति है, पर वर्तमान में जो हो रहा वो कृष्ण जी ने उस पर आरोप किया कि वो वास्तव में यज्ञ नहीं है। उनकी स्त्रियों को जो बोध हुआ प्रत्यक्ष जल से, जिन्हें प्यासे को पिला देना, भूखे को भोजन देना, ये यज्ञ का प्रत्यक्ष अनुभव है। इस तरह यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके, और अब कल के समय भगवान गोवर्धन लीला, गोवर्धन भी उठाएंगे। अब तो अवतार पद की शुरुआत है, तो अवतार पद कालिया से शुरू हो गया। अब बांसुरी उनकी ब्रह्म विद्या चारों ओर घूमने लगी, यज्ञादि विधान क्रियाओं पर उनका कटाक्ष शुरू हो गया, और तत्पश्चात बुद्धि के विवेक को जागृत किया, और अब अपने प्रचार का, जगत हेतु का, धर्म स्थापना का कार्य प्रारंभ करेंगे। इसका नाम ही गोवर्धन उठाना है, जो कल उनकी अन्य लीलाओं और रहस्यों के साथ अपने जीवन में विकास लाने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए श्रीमद् भागवत की यह वैदिक साहित्य कथा का हम सभी अवलोकन करें। सदीक्षा के साथ आज का ये कथा सत्संग, विवेक और वैदिक सिद्धांत पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। सद्गुरु भगवान की जय।